कि टीएमसी ने 24 घंटे का वक्त मांगा था और वो 24 घंटे कल पूरे हो रहे हैं। टीएमसी ने बोला था हमें 24 घंटे का वक्त चाहिए इस पर सोचने के लिए। सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है, लेकिन लगभग अब तय है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन विपक्ष लेकर आएगा मोदी सरकार के विरुद्ध। लगभग ये तय है। तारीख समय ये विपक्ष निर्धारित करेगा और कल निर्धारित हो जाएगा ये। चरण सिंह सापरा, क्या आपको लगता है जो बीजेपी कह रही है इस समय कि आप लेके आइए, लेकिन यह सब पता लग जाएगा कि आपके असल मन में क्या था? और आपने एक लाइन बोली थी कि पीडीपी जो है वो एंटी इंडिया है, पीडीपी बीजेपी के साथ थी तो बीजेपी एंटी इंडिया हो गई, आज वो आपके गठबंधन के साथ है तो वो एंटी इंडिया हो जाएगा? हाँ अमीश जी, जब सत्ताधारी पार्टी की नैतिकता मर जाए और जब उसकी इंसानियत खत्म हो जाए और जब सत्ताधारी पार्टी जिद्दी और हठधर्मी हो जाए, उनकी लाचारी खुलेआम नजर आए कि वो ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं, तब जो हमारे प्रावधान है लोकतंत्र के अंदर, हमारी लोकतंत्र प्रणाली के अंदर जो प्रावधान है, निश्चित रूप से उन प्रावधानों का उपयोग किया जाएगा। ये तो अभी आपकी अटकलें हैं, इसके लिए मैं इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा। क्या है, महुआ मांझी ने क्लियरली बोल दिया। आज सुबह बात हुई थी और लगभग सब दल सहमत थे। कल व्हिप जारी हो गया है कांग्रेस के सांसदों का। अगर बात हुई है, क्योंकि देखिए मैं तो कोई सांसद नहीं हूं, मैं संसदीय प्रणाली का भाग नहीं हूं, इसलिए संसदीय प्रणाली में जितने प्रावधान हैं वो विपक्ष और इंडिया जो है वो जरूर उसका वापर करेगा। हम बताएंगे बड़ी पूरे खबर, देश को एनडीए के खेमे से बड़ी खबर, एनडीए के कुछ घटक दल नहीं चाहते कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आए। उनका कहना है कि अगर ऐसा होगा तो मैसेज गलत जाएगा। सुधांशु त्रिवेदी, योर फर्स्ट रिएक्शन, इंडिया की आप बात कर रहे थे, यहां एनडीए पे सवाल खड़ा हो गया है। सोर्सेस के हवाले से खबर है आपके दो दल नहीं चाहते ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आए, इससे आप ही पे सवाल खड़ा हो जाएगा। बड़ी बात है, ये दो दल कौन से हैं? कहीं महाराष्ट्र वाले तो नहीं है दोनों दल? सुधांशु त्रिवेदी, क्या करिएगा? मान्यवर, मैं पहली बात तो कहना चाहूंगा ये जानकारी मुझे आप ही के चैनल में बैठ के डिबेट में मिली है। दूसरी बात, एनडीए के घटक दल नहीं चाहते कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आए, तो नो कॉन्फिडेंस तो एनडीए का विषय ही नहीं है, ये तो सो कॉल्ड इंडिया का विषय है। उनका कहना है कि विपक्ष को अगर लाएंगे तो सरकार की छवि पे और चाहने का कोई औचित्य नहीं है। उनका मानना है सरकार की छवि पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इससे डोमेन तो विपक्ष का है। देखिए इंपैक्ट किस पे क्या पड़ेगा ये तो आने वाले वक्त, ठीक है। प्रियंका कक्कड़ सबसे ज्यादा जनता पे पड़ेगा। द गेम इज ऑन। आई थिंक हाइपोथेटिकली बात कर रहे हैं क्योंकि भी सोर्सेज के हवाले से खबर आई है तो महुआ मांझी ने बिल्कुल बोला आपके सामने, पर मुझे लगता है ये ज्यादा जरूरी है कि एनडीए नहीं चाहता ऐसे हो, एनडीए के दल ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि देखिए हो सकता है कि हमें भी सोर्सेज, हमें कंफर्म पता है, कल भी हमने बयान सुने जहां पर एनडीए के अलायंस पार्टनर्स, बीजेपी के अपने लोग बहुत दुखी हैं जो मणिपुर में हो रहा है उससे, और अभी जो चर्चा से भाग रहे हैं, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ, दुखी हैं वो इस बात से। ऐसा किसको अच्छा लगेगा बताइए, चाहे वो पार्टी लाइन से उठ के देखिए। अमित शाह तो कह रहे हैं कि चर्चा करिए, आज भी उन्होंने बोला सदन में, कल भी बोला। वो ऑप्टिक्स के लिए कह रहे हैं, मैं बता देती हूँ, सुनिए मैं बता रही हूँ आपको, मैं बता रही हूँ सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैं बता रही हूँ सर। विपक्षी राजनाथ सिंह ने बोला, सुनिए ना जी, 3 डेलीगेशन आए थे जिसमें से 2 बीजेपी के थे। ये सर बैठे यहाँ पे, आप पूछ लीजिए उनसे। मना कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने मिलने को, मना कर दिया अमित शाह जी ने मिलने को, संबित पात्रा से मिलवा दिया था और वो वापस चले गए थे। इस बात से नाराज संबित पात्रा क्योंकि प्रभारी है नॉर्थ ईस्ट के, बट नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी उड़ीसा से चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है, ऐसे कैसे? सुनिए, तो ना प्रधानमंत्री मिलने को रेडी हुए, ना अमित शाह जी मिलने को रेडी हुए, ना संबित पात्रा मणिपुर गए। अगर वो प्रभारी है तो ना वो एक विजिट दिखा दीजिए। अच्छा, ये जो ऑप्टिक्स है, क्या गृह मंत्री, रक्षा मंत्री ऑप्टिक्स निभा रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी, जो प्रियंका जी इशारा कर रही हैं? देखिए, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जी जो बोल रहे हैं वो अपने मन का भाव बोल रहे हैं। राजनाथ सिंह जी ने परसों बहुत स्पष्ट तरीके से कहा था कि विपक्ष की मंशा नहीं लग रही है कि वो चर्चा करें। आज गृह मंत्री अमित शाह जी ने बहुत साफ साफ कहा कि हम पूरी तरीके से चर्चा को तैयार हैं, और आज उन्होंने रिटर्न लेटर भी भेज दिया। अब गेंद पूरी तरीके से इनके पाले में, और जो प्रधानमंत्री जी ने आशंका व्यक्त की थी वही हुआ। अब जब लिखित पत्र आ गया गृह मंत्री जी का, तो आप कहने लगा विश्वास प्रस्ताव की बात करेंगे। अब अविश्वास प्रस्ताव की बात करेंगे, क्योंकि अब इनको लग रहा है कि ये जनता के सामने एक्सपोज होते जा रहे हैं कि मणिपुर पर चर्चा से भाग रहे हैं, तो अब चर्चा से भागने का एक तरीका आएगा, विश्वास प्रस्ताव जैसा कोई शगुफा ले आओ। नहीं, आपके लिए अविश्वास प्रस्ताव इंपॉर्टेंट है या मणिपुर इंपॉर्टेंट है?
दोनों ही या आपके लिए जी अच्छा ठीक है मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं ना। चलिए सोर्स बेस्ड न्यूज पे सवाल तो पूछना अधिकार है हमारा मैडम। मैं आपसे पूछ रहा हूं आपके लिए महिलाओं की अस्मिता पर सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या नो कॉन्फिडेंस मोशन इंपॉर्टेंट? अगर आप महिलाओं की अस्मिता की बात करेंगे तो उसके लिए एक पूरी डिबेट अलग होनी चाहिए, क्योंकि एनसीआरबी का डाटा उठाएंगे तो उसमें सारे पहले 13 राज्य भाजपा शासित है जिसमें महिलाओं के प्रति क्राइम बढ़ा है। ब्रिजभूषण जनता पार्टी बोला जाता है इनको, किसी बंगाल को लेकर आप क्या कहती हैं? जहां भी हिंसा हो विमेन अगेंस्ट, राजस्थान को लेके आप जहां भी हिंसा हो विमेन के अगेंस्ट, तो करिए बात, कौन मना कर रहा है? देखिए आप रेप वर्सेस रेप मत करिए, ये गेम नहीं है। गेम नहीं, सवाल तो है ना मैडम। आप रेप वर्सेस रेप मत कीजिए। मणिपुर इज अ लार्जर इशू बिकॉज वहां पर न्यूज सप्रेस की जा रही है। बंगाल इज नॉट अ लार्जर इशू। ऑफ कोर्स इट इज, व्हेन इट कम्स जहां पर गैंग रेप होता है एक लड़की का, वो लार्जर इशू नहीं है। जहां उसको नग्न करके घुमाया जाता है वो लार्जर इशू नहीं है मैडम। क्या ये गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? मैं बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। ऐसा नहीं हुआ है, आपको पता है बंगाल में क्या हुआ। और खैर मैं ये नहीं कह रही कि एक क्राइम बड़ा और एक छोटा है। मणिपुर राजस्थान में वहां का